नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। इस बार यू टर्न लिया है कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत होने वाली थी उस पर ब्रेक लगा दिया है। इसके पीछे की वजह वो बता रहे हैं कि उनको अब पुतिन से कोई उम्मीद नहीं है। पुतिन जो है एक्चुअली पुतिन अपने रुख को लचीला करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वो कहीं से भी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये डर सता रहा है कि अगर फिर से मुलाकात होती है और पुतिन नहीं मानते हैं उनकी बात को, तो ये सीज फायर जो है रूस यूक्रेन के बीच वो नहीं होगा और उससे डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिष्ठा है उसको भी ठेस पहुंचेगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि रूस यूक्रेन में जो जहां जिस फ्रंट पे खड़ा है वहीं पे रुक जाए ताकि सीज फायर आगे हो। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन मानने वाले नहीं हैं, वो यूक्रेन पे लगातार हमले कर रहे हैं और ये यूक्रेन भी इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर बातचीत होती भी है तो भी उसका नुकसान है और बातचीत नहीं हो रही है तो रूस उस पर लगातार हमले कर रहा है। तो इस तरह का भी जो माहौल है, जो उम्मीद बनी थी दिवाली के पहले कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है लड़ाई वो ख़त्म हो सकती है, फिलहाल उस पर विराम लगता नज़र आ रहा है। और यहाँ के बाद अगर आप देखें तो कोई उम्मीद इसकी दूर दूर तक नहीं है क्योंकि रूस अपने जो वो अभी भी जो चाहता है जहाँ जहाँ कब्जा करना चाह रहा हो कब्जा करने पे लगा है और यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी थोड़ा भी रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। संजय जी, बुरी खबर इसलिए है कि एक उम्मीद जगी थी। ऐसा लगा था जब उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की तो लगा कि अब वो सुलझा देंगे इस लड़ाई को, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि रूस अभी लगातार हमले भी कर रहा है और खुद ट्रंप ने भी मान लिया लाचारी अपनी। वो कह रहे हैं कि कोई बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, आप अगस्त में पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात हुई और वो मुलाकात पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा का विषय बनी। इसके बाद लगा कि कुछ बातचीत होगी, यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति बैठेंगे और इनके बीच में कुछ समझौता होगा और ये युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन वो बैठने की नौबत ही नहीं आई और पुतिन ने ऐसे कोई संकेत ही नहीं दिए कि वो जेलेंस्की के साथ बैठना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप ने फिर अपनी कोशिशें की, फ़ोन पे बातचीत भी हुई, लेकिन मुझको लगता है कि पुतिन दुनिया भर में एक ऐसे नेता हैं जो जिनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं मालूम है। दूसरे, उनके पास ताकत है और वो इस ताकत का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और वो ये भी दिखा रहे हैं कि अमेरिका का दबाव उनके ऊपर असर नहीं करता है, वो उससे कोई परवाह नहीं करते हैं। ये तो उन्होंने देखिए साफ साफ दिखा दिया है कि अमेरिकी दबाव और ट्रंप की कोई भी चीज़ को वो परवाह उसकी करते नहीं है। तो अब मेन बात यह है कि युद्ध कब तक चलेगा, कैसे क्यों चलेगा और कब तक ये पुतिन इसको करते रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए रशिया में भी हालत लगातार युद्ध के कारण खराब है। बिल्कुल, कोई भी युद्ध से किसी को फायदा थोड़ा होता है। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत दबाव में है, लगातार उनके लोग मर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि उनके फ्रंट पे सैनिक उनके भी मर रहे हैं और अमेरिका अलग से जो और टैरिफ वगैरह लगाकर और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बिल्कुल, भारत पे टैरिफ लगा रहा है। चीन के लिए उसने चेतावनी दे दी है कि 155% लगाने की बात कर रहे हैं। 155% टैरिफ लगा देंगे। तो रूस को जो भी आर्थिक तौर पर जो जहाँ पे फायदे मिल रहे थे, अब उसका बैलेंस हो रहा था, वो सब वो तार ही काटना चाहते हैं, तार काट देंगे। लेकिन ये बात सही है कि पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि पुतिन आखिर करना क्या चाहते हैं, अब कब तक युद्ध लड़ेंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि पुतिन की नज़र डोनबस पर है, वहां पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां पर रूस अपना अधिकार जमाना चाहता है। अगर एरिया रूस के कब्जे में आ जाए तो हो सकता है कि उसके बाद अब संभव तो ये रास्ता ही बचता है कि कहीं ना कहीं पर रूस को एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दे कि ठीक है, अब मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, अब हम लड़ाई बंद कर सकते हैं। क्योंकि लड़ाई बंद करने की स्थिति कम से कम यूक्रेन तो नहीं है, क्योंकि लगातार रूस हमला कर रहा है और यूक्रेन पर हमला हो रहा है। देखिए, अभी तो ये माना जा रहा है कि 15-20 दिन बाद जैसे वहाँ पे ठंड और बढ़ेगी, उसके बाद रूस के हमले और ज़्यादा तेज हो जाएंगे यूक्रेन के ऊपर। ये लगातार खबरें आ रही है। और दूसरी बात रही दोनबास की, तो रूस लगातार ये कहता है कि सांस्कृतिक तौर पे, भाषाई तौर पे दोनबास हमारा है, हमारे करीब रहा है, तो हम इस एरिया को अपना मानते हैं, हम इसको अपना लेंगे। और आप अगर देखें तो लगभग 2/3 दोनबास पर रूस का कंट्रोल एक तरह से हो चुका है। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा हुआ है और वो मुझको लगता है कि वही जो बचा हुआ इलाका है उस पर वो कंट्रोल और करना चाहता है। जैसे ही उस पर कंट्रोल होगा, पुतिन उस पर कंट्रोल कर लेंगे। और जो युद्ध ज़्यादा तेज होने की बात की जा रही है कि रूस की तरफ से ज़्यादा तेज होगा, तो मुझको लगता है कि वो दोनबास को कंट्रोल करने का ही उनका इरादा है। उसके बाद वो अपने आप
इस युद्ध को रोक देंगे कि एक हमारा तरफा। काम हो गया है, हाँ। अब हम युद्ध नहीं करना चाहते। हाँ, तो उसके बाद यूक्रेन भी इस स्थिति में नहीं होगा कि वो रशिया पे हमला करके जो हारे हुए इलाके हम वापस ले पाए। तो अब ये उम्मीद अब यही आखिरी बची है कि बातचीत का कोई वो दिखना जरिया दिख नहीं रहा है, क्योंकि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही समझ में आ गया है कि पुतिन काफ़ी जिद पे अड़े हुए हैं और वो कोई बात नहीं मानेंगे। ये बात साफ साफ दिख रहा है, अपने संकेतों से भी पुतिन ये बार बार बता रहे हैं। और जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जब बातचीत ये बात हो गई थी कि दोनों देशों के बीच में बात होगी, उसके बाद भी रूस ने हमले नहीं रोके। इसको भी इससे भी ट्रंप काफ़ी भड़के हुए हैं और उन्होंने इसको अपमान माना है। लेकिन अब रास्ते बचे नहीं। एक तरफ ये भी बात हो रही है संजय जी की कहने में आ रहा है कि ट्रंप पर यूरोपीय देश और यूक्रेन का भी दबाव था। वो लोग दबाव डाल रहे थे कि अगर आप जो बातचीत इस बार करेंगे उससे हमारा नुकसान ही होगा, क्योंकि रूस झुकेगा नहीं। और जब रूस झुकेगा नहीं तो बातचीत तो कोई मतलब है ही नहीं। जब रूस के भरोसे सब कुछ करना है, अगर वन साइडेड ही सब कुछ सीज़फायर करना है, तो फिर इसमें बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, जब अगस्त में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ट्रंप का रुख काफ़ी हद तक पुतिन के लिए काफ़ी मतलब सकारात्मक दिखा था। वो ये बात यूरोपीय देशों को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि तब ट्रंप ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम युद्ध विराम करते हैं और जो सेना जहां पर है उसको हम उसका एरिया मान लेंगे और वही एक सुझाव है, वही एक समस्या का निदान होगा। यूरोपीय देशों ने इसका विरोध किया, जेलेंस्की ने खुद इसका विरोध किया। एक तरह से वो लोग उसके जो भी ट्रंप कर रहे थे उसके लेकर के अनुक्षुब्ध हो। अब ट्रंप को भी लग रहा है कि यूरोपीय देश भी बात नहीं मान रहे हैं, पुतिन भी बात नहीं मान रहे हैं, जेलेंस्की ने भी अपना चीज़ों को, हाँ वो भी नाखुश है, अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरी की पूरी आग की जो दरिया है, इसमें वो कब तक कूदते रहेंगे, कब तक कूद के क्या करते रहेंगे। तो अमेरिका को निश्चित रूप से चौधराहट दिखाने की एक आदत है, लेकिन वो चौधराहट कब तक दिखाएगा, कोई कहाँ तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जमाना चला गया, ये जमाना चला गया। बल्कि अगर आप देखिए तो वहाँ हमास तक मानने को, हमास को रोज धमकी दे रहे हैं, अमेरिका धमकी दे रहा है, ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमास में मानने को तैयार नहीं। जो वो हमास जिसको ऑलरेडी इजराइल काफ़ी हद तक उसको नेस्तनाबूद कर चुका है, बहुत थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी झुकने को तैयार नहीं है। तो ये बात तो अमेरिका को समझ लेनी चाहिए कि दादागिरी कहीं नहीं चलने वाली है और पुतिन के सामने तो बिल्कुल नहीं चलने वाली है, कि पुतिन अभी भी एडवांटेज पुतिन के पास ही है। रूस यूक्रेन के जो वार चल रहा है उनको कोई जल्दी नहीं है और वो रूस बिल्कुल, पुतिन जो है बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना इस युद्ध को रुकने नहीं देंगे। और ट्रंप की जो कोशिशें हैं वो उसका भी कोई फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक निराशा वाली बात है, क्योंकि हमें लग रहा था कि जिस तरह से गाज़ा में सीज़ फायर हुआ इजराइल और हमास के बीच में हुआ, वहाँ स्थिति थोड़ी बदली, तो शायद रूस यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध बंद हो जाता तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। पूरी दुनिया में लगता है कि उसको राहत के लोग सांस लेते, लेकिन फिलहाल वो होता दिख नहीं रहा है संजय जी। अब लेकिन वही है ना कि फिर बात तो यानी कि अब सिर्फ इस इंतजार में दुनिया में बैठे है कि पुतिन को जिस दिन मना आएगा वो अनाउंस कर देंगे कि भैया अब एक तरफा सीज़ फायर होकर। देखिए, मुझको ये भी लगता है कि ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक डोनबास पे पुतिन कब्जा नहीं कर लेते हैं तब तक वो युद्ध नहीं रोकेंगे। और मुझको लगता है जो इन दोनों के बीच में उस समय बातचीत हुई थी, उस समय पुतिन ने इस बात को क्लियर किया था। और इसी बात को समझते हुए, देखते हुए ट्रंप अब अपने रुख में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जितनी होनी है उतनी हो जाए, रूस को जितना जीतना है वो जीत ही जाए, उसके बाद ये अपना थम जाएगा, तब हम कुछ बीच में पड़ेंगे देखेंगे। उससे पहले हम बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बात न तो रूस सुन रहा है, न यूरोपीय देश सुन रहे हैं, न यूक्रेन सुन रहा है। क्योंकि इस बार शायद ट्रंप को एहसास हो गया कि बार बार किरकिरी कराने से नुकसान सिर्फ उनका ही नहीं, अमेरिका का भी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की वो ताकत घट रही है और जो दुनिया में कोई भी लोग उसको सुनने को तैयार नहीं है, इससे भी बार बार झटका लग रहा है। दूसरी बात ये भी है कि ट्रंप की पॉलिसी की वजह से उनके देश में ही काफ़ी लोग नाराज़ हैं और लाखों लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मिला जुला के जो कुल स्थिति है, ना ट्रंप के लिए बेहतर है और ना ही अमेरिका के लिए। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि दबाव उन पर बहुत ज़्यादा, दबाव हर तरह का दबाव, बाहरी दबाव, आंतरिक दबाव, हर तरह से वो बिल्कुल है। तो इस स्थिति में वो कहीं से चौधराहट अगर दिखाने की कोशिश करेंगे या कोई और भी कोशिश करें तो उनको कामयाबी मिलती दिख नहीं रही है। नहीं, वो देखिए, रूस पे तो चौधराहट दिखा नहीं सकते हैं और ये बात उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इनका जो पूरा का पूरा असर है वो नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया, वो भी देखिए काम नहीं किया। चीन के खिलाफ वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, वो भी काम नहीं करेगा। तो कुल मिला के उनको समझ में आ गया कि देखिए, वो रूस और यूक्रेन वाले युद्ध में
बहुत ज़्यादा उनका असर होने वाला नहीं है, इसलिए वो उसको समय पे छोड़ रहे हैं। समय पे क्या, बल्कि आप ये मानिए कि रूस पे छोड़ रहे हैं, ऑटो पायलट कि मोड पे छोड़ रहे हैं कि कि भाई- रूस जितना चाहे वो जीत ले और अपने आप वो युद्ध खत्म कर दे। तो एक तरह से ये मौका रूस को दे सरेंडर रहा है। करना हुआ हाँ, एक तरह से अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को भी कहा था कि रूस ने जिन इलाकों को जीत लिया है उसको वापस पाना संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आज भी रूस जितने उसके कब्जे में है उससे पीछे नहीं हटेगा और आगे भी जो उसको कब्जा करना है, क्योंकि रूस भी एक कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा, उसकी भी कोई नीति होगी, कोई स्ट्रेटजी होगी जहां पर जाकर उसको रुकना है। और जो खबरों के मुताबिक है कि डोनबास पर जिस दिन पूरा कंट्रोल हो जाएगा, शायद उसके बाद जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन कहते हैं कि ठीक है भाई अब युद्ध रुक गया, उसके बाद जिसके पास जो कब्जा होगा वही स्थितियां बरकरार रहेंगी। उसके बाद ना अमेरिका कुछ कर पाएगा और यूक्रेन तो करने की स्थिति में है ही नहीं। तो अब यह है कि फिलहाल जो रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रुकने के आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अब ये देखना है कि जो टॉमहॉक मिसाइल की जो के लिए देने के लिए जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को, क्या अब गुस्सा में आने के बाद क्या वो देते हैं, क्या रूस से नाराजगी होने के बाद देते हैं क्या? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि किसी तरह कोई इंडिकेशन आया नहीं है और यूक्रेन बहुत बेसब्री से टॉमहॉक मिसाइल का इंतजार कर रहा था ताकि वो रूस पर हमला करके रूस पर दबाव बना सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यूक्रेन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। यूक्रेन के पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।